तुमने कभी ये नोटिस किया है कि तुमसे बहुत ज़्यादा लेसर डिजर्विंग पीपल, जिन्हें तुमसे कम नॉलेज है, तुमसे कहीं ज़्यादा बेकार वो लोग हैं, तुमसे मतलब हर तरीके से वो लोग कैपेबिलिटी में कम है, मेहनत में कम है, लेकिन फिर भी वो लोग तुमसे ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, तुमसे ज़्यादा चीज़ें अर्न कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा रिजल्ट्स उनके पास आ रहे हैं, वो तुमसे ज़्यादा समृद्ध हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल सा इसलिए है बिकॉज वो लोग ना जो भी उनके पास है उसके लिए बेशर्म है एंड तुम नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारे पास है पहले तो तुम उसी में सेल्फ डाउट में घुसे रहते हो, एंड दूसरी चीज़ ये है कि फिर जब तुम कोई काम करने लग जाते हो तो उसमें हज़ार तरीके के लॉजिक लगाते हो, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हो, हर चीज़ को देखते हो, समझते हो, परखते हो। टाइम वेस्ट है, ये सब कुछ टाइम वेस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये इससे इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने मन में बहुत बड़े फन्ने खाओगे, तो अपने मन में हर चीज़ सोच लेते होगे कि भैया ये सब ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। दुनिया को क्या पता, किसी को क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, तुम्हारा क्या पोटेंशियल है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि तुम जो सामने उनके सामने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ वो तुम्हें उसी से तो आंक सकते हैं। एंड तुम में और उन डम पीपल में, उन बेवकूफ़ लोगों में डिफरेंस ये है कि वो अपनी बेवकूफ़ी के लिए एक तो बेशर्म है और ऊपर से वो बार बार आते रहते हैं। उन्हें शर्मिंदगी फील नहीं होती और ना ही वो दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमसे इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो वो ट्राई भी नहीं करते, ना ही ट्राई करने में टाइम वेस्ट करते हैं अपना। उनके पास जितना कुछ है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो उसको पहले तो पूरी तरह से खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं एंड देन उसी कम संसाधन के साथ, कम कैपेबिलिटी के साथ, कम तरह की स्किल्स के साथ ही आते रहते हैं, बार बार लोगों के सामने आते रहते हैं, बार बार अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते रहते हैं। एंड तुम अपग्रेड करने के चक्कर में और बेहतर करने के चक्कर में अपने ही दिमाग में फंसे रह जाते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्यों अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होता है? दिस इज सेल्फ सैबोटैज, जो कि तुम करते हो अपने साथ। प्लीज़ मत करो, प्लीज़। ये जो आदत है ना, इसको 2025 में ही छोड़ दो। 2026 में ना एकदम ढीठ बन जाओ, एकदम ढीठ। पता है ढीठ आदमी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कि वो बेशर्म होता है। यार हमें नहीं आ रहा रिजल्ट, यार हम हैं ऐसे, हम हैं पागल, हमसे नहीं होता, जो नहीं होता भाड़ में जाए, लेकिन हमसे जितना होता हम इतना ही करेंगे, हम हर रोज करेंगे। हमसे जो ये दो कौड़ी की चीज बन रही है, हमसे 2 कौड़ी का काम हो रहा है, हम वही करेंगे, लेकिन हर रोज करेंगे। हम हर रोज लोगों के सामने आएंगे, हर रोज अपना चेहरा दिखाएंगे, हर रोज भले ही बेवकूफ़ों की तरह, भले ही एकदम निहायत ही बेशर्म आदमी की तरह, लेकिन हम रोज़ अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे लोगों के सामने, लोगों को दिखाएंगे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंशियल करके दिखाएंगे। हमारे पास कोई बंदा आए ना, सामने से आके ये पूछे कि तुमने इतने टाइम में किया क्या, तो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए दिखाने के लिए कि देखो हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब उसकी क्या क्वालिटी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब बाद में देखेंगे यार, उसकी मगजमारी बाद में करना, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये जवाब देने के लिए, किसी के मुंह पे फेंक के मारने के लिए चीज़ होनी चाहिए कि देख बेटा मैंने इतने टाइम में ये काम किया, मैंने इतनी बार ये चीज़ की। उसके लिए हमें कुछ सब्सटैंशियल करना होगा, और सब्सटैंशियल करने का सबसे पहला रूल यही है कि मेरे भाई दिमाग लगाओ नहीं, जितना तुमसे हो पा रहा है, जितनी कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर, पहले उतना तो कर ले, उतना तो कर लो। जितना भी तुमसे हो सकता है सिर्फ उतना करो, बल्कि तुम्हें मन कर रहा है तो उससे भी कम करो, लेकिन करो, रोज करो। अदरवाइज जो तुमसे कहीं ज़्यादा लेसर डिजर्विंग पीपल हैं, जो तुमसे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ पीपल हैं, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, वो लोग आगे चले जाएंगे यार। अगर तुम्हें ये काम नहीं करना ना, तो अपनी आंखें बंद कर लो और हर रोज चुपचाप अपना काम करो। बस
तुम्हें कुछ सब्सटैंशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एवरी सिंगल डे। कोई बंदा तुम्हारे पास आके ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए कि यार तुमने इतने टाइम में किया क्या, और तुम्हारे पास फिर उसे दिखाने के लिए, उसके मुंह पे फेंक के मारने के लिए कुछ हो ना, ये नहीं होना चाहिए। बस इस पर फोकस करो एंड आई प्रॉमिस यू, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कब तुम्हारे पास सफलता आएगी। एक ढीठ आदमी जो होता है ना यार, ढीठ बनने में भी ना कला होती है, ढीठ बनने में भी बहुत मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि ढीठ व्यक्ति जो होता है ना, वो हर हर तरह से लड़ता है। हर हर लोग उसके पीठ को मार मार के एकदम लाल कर देंगे ना, तो भी वो बंदा वही करेगा जो उसे करना है। इसीलिए तो उसको ढीठ कहा गया है, क्योंकि वो अडिग रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक रेजिलियंस है, और स्टूपिड रेजिलियंस है। इतनी तगड़ी रेजिलियंस है कि भाई मतलब वो बेवकूफ़ी भरी रेजिलियंस कह सकते हैं उसको, मतलब इतना हाई लेवल की रेजिलियंस होती है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो हाँ, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी जैसे ही तुम कोई काम करना शुरू करोगे। मगर अगर तुम्हारे लाइफ में तुम कुछ कर रहे हो एंड फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, इसका मतलब यह है कि गॉड फाइनली तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दिए हैं एंड अब वो तुम्हारी परीक्षा लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जब तुम शुरू शुरू में कोई काम करते हो तो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट, सब चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं। फिर अचानक से कहीं से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है एंड उसके बाद फिर एक आती है, दो आती है, तीन आती है एंड तुम्हें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, तुम ऐसे घिरते चले जा रहे हो। फाइनली गॉड ने तुम्हें नोटिस किया है, फाइनली नोटिस किया है गॉड ने कि यार उधर कोई बच्चा काम कर रहा है एंड अगर वो कोई गोल अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहा है या उसकी कोई बहुत बड़ी ड्रीम है जो वो मुझसे मांग रहा है, इसका मतलब अब मुझे उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। इसका मतलब अब टेस्ट करने का ये समय आ गया कि वो अपनी ड्रीम को, जिस चीज़ को वो मांग रहा है उसे वो डिज़र्व भी करता है या नहीं करता है। एंड इसके लिए जब गॉड तुम्हारा टेस्ट लेना शुरू करते हैं तब वो धीरे धीरे एक दो तीन प्रॉब्लम्स तुम्हें देते हैं एंड तुम्हें उन टेस्ट को पास करना है। वो सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी तुम्हें अपना काम करना है। उसके लिए तुम्हें रोज़ मार खा के, पिट के, मेंटली परेशान होके, रो के, धो के, किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में, टूटी फूटी हालत में भी आना पड़ेगा काम पे। और पूरी गुत्थी जो है ना सफलता की, इसी चीज़ में फंसी हुई है। एक बंदा ऐसा होता है जो हर रोज़ अपने काम पर आ जाता है, हर रोज़ एक छोटा सा काम कर देता है, और एक बंदा ऐसा होता है जो अपनी सर्कमस्टांसेस से हार जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम अपने सर्कमस्टांसेस से नहीं हारते, हम अपनी आकांक्षाओं से हारते हैं, हम अपनी अपग्रेडेशन की चाहत से हारते हैं, हम अपने इस दिमाग से हारते हैं जो कभी ना कभी हमारा ही दुश्मन बन जाता है, जो हमें कहेगा कि नहीं नहीं, अब हमने बहुत कर लिया, एक काम करते हैं, हम चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, ये ना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब अभी तुम नहीं हो केपेबल उस काम के, जब अभी तुम्हारे पास उसका उस चीज़ का समय भी नहीं है, तो तुम क्यों क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों दिमाग लगा के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपग्रेडेशन खराब चीज़ है, बिल्कुल अपग्रेडेशन होनी चाहिए, लेकिन अपग्रेडेशन का भी एक समय है। एंड हम लोग क्या होते हैं ना कि हम थोड़ी सी मेहनत करके उतावले हो जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है ना, हम डेस्परेट हो जाते हैं। हमें जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो हम तुरंत अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं और फिर हम इधर उधर पागल की तरह भागने लग जाते कि यार कुछ नहीं तो ये कर लेते, वो कर लेते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या पता हम ये करके देखते, क्या पता हम वो करके देखते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं एंड इसी वजह से हम अपनी कैपेबिलिटी को खुद ही अपने हाथों से खराब कर देते हैं। अपग्रेडेशन के लिए तुम तैयार होगे, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं मेरे भाई, इतनी भी जल्दी नहीं। अभी रुको, अभी पेशेंस रखो, अभी वो समय नहीं आया है। और इसीलिए जो इडियट लोग होते हैं ना, जो एकदम बेवकूफ़ डम पीपल होते हैं ना, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं।
क्योंकि वो लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, वो लोग चीज़ों को सिंपल रखते हैं। एंड तुम्हारे लिए भी मेरा सिंपल मैसेज यही है कि प्लीज़ चीज़ों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। अभी तुम कॉम्प्लिकेट करने के लिए तैयार नहीं हो, अभी तुम चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मत करो। लेट इट बी। जो तुमसे हो पा रहा है, जो तुमसे सिंपल चीज़ें हो पा रही है ना, पहले उसी पे फोकस करो, लेकिन रोज़ करो। सब्सटैंशियल प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए हर रोज़। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे तुम दिखा सको, दुनिया को दिखा सको। अगेन रिपीट कर रही हूँ, दुनिया को क्या पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मे बी तुम जीनियस भी होगे, लेकिन अगर अपने मन में होगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम उसको पेन एंड पेपर पे नहीं लाओगे, जब तक तुम उस चीज़ को दुनिया को दिखाने लायक सामने नहीं लाओगे, इस धरती पर मटीरियलाइज नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। किसी को तुम्हारे पोटेंशियल से, किसी को तुम्हारी मन की कैपेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया रिजल्ट देखती है, दुनिया देखती है कि तुमने काम कितना किया, तुमने कितना प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी कैसे आती है, कैसे तुम एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो? काम करके। एंड काम वो करो इस वक्त जो तुम केपेबल हो, बस बस। और नहीं दिमाग लगाना है, दिमाग मत लगाओ, लॉजिक को घर छोड़ के आओ। अभी तुम्हारा साथी लॉजिक नहीं है, अभी तुम्हारा साथी है सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड हार्ड वर्क, बस, और कुछ नहीं।